वेलकम टू सब्जेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड करेंगे। तो बेसिकली रैंक फाइंड करने का जो यूजफुल तरीका है वो सभी हम देखेंगे। और जहाँ रैंक का कहाँ यूज करते हैं, बेसिकली हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ वेलकम टू सब्जेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रैंक फाइंड करना है। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक हम कैसे फाइंड करेंगे। बेसिकली रैंक का यूज कहाँ कहाँ होता है, यह सबसे पहले हम जान लेते हैं। रैंक का यूज बेसिकली नॉन होमोजेनियस सिस्टम और लीनियर इक्वेशन फाइंड करने के लिए होता है, और होमोजेनियस सिस्टम और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए होता है। बेसिकली इस रैंक के बेसिस पे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। उस सेकेंड क्या है कि हम जब हम वेक्टर्स मैट्रिक्स वेक्टर्स पढ़ते हैं, जब हम किसी लीनियरली डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस वेक्टर फाइंड करते हैं, वहां पर भी रैंक यूज होता है। तो बेसिकली रैंक होता क्या है यह देख लेते हैं। ए पॉजिटिव नंबर आर इज सेड टू बी द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। यह दो कंडीशन है, यह दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम जो रैंक हमने जूम किया वह सही है। तो बेसिकली दो प्रॉपर्टीज क्या है हमारे, दो कंडीशन। There is at least one square sub matrix of order R whose determinant is not equal to 0। बेसिकली मान लेते हैं कि हमारा कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 5 6, और इसकी यह बेसिकली 2 क्रॉस 2 का है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है, इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो जो हमने ऑर्डर, अगर हमने ऑर्डर इस जो यह हमारा जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हमने रैंक अगर 2 माना है, तो 2 माना है, तो यह जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। दूसरा क्या, द डिटर्मिनेंट ऑफ द ऑर्डर हायर देन आर, आर प्लस शुड बी 0। अगर यह जो डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 का है, अगर यही 1 प्लस प्लस 1 कर देता तो क्या वैल्यू हो जाता 3। दैट मीन्स 3 क्रॉस 3। ऐसा डिटरमिनेंट जो 3 क्रॉस 3 का है, तो मान लेते यही 1 2 5 6 7 8 9 10। तो यह है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू, जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यह बस एजप्शन के रूप में मैं माना हूँ समझाने के लिए। तो बेसिकली जब रैंक फाइंड करेंगे तो इस चीज का बहुत कम केयर करेंगे, जनरली मेथड यूज करके आप फाइंड कर लेंगे। तो यह हमारा है, बेसिकली जो रैंक को डिनोट करते हैं वह रो ए और आर ए से डिनोट करते हैं। ये क्या है, हमारा कोई भी मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स का हमें रैंक फाइंड करना है। तो यहाँ पे कुछ डायरेक्ट रैंक की वैल्यू गिवन है किसी भी मैट्रिक्स का। जैसे हमारा नल मैट्रिक्स है, ये कोई नल मैट्रिक्स है तो उसका रैंक क्या हो जाएगा 0, क्योंकि नल मैट्रिक्स क्या होता है, सभी एलिमेंट्स क्या होता है रैंक में नल मैट्रिक्स का 0 होते हैं। तो दूसरी बात रैंक क्या हो जाएगा 0। सेकेंड क्या है, इफ ए इज नॉट ए नल मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स है और अगर वो नल मैट्रिक्स नहीं है तो उसका जो रैंक होगा या तो ग्रेटर देन 1 होगा या इक्वल टू 1 होगा। यह वैल्यू हो जाएगा, लेकिन 0 नहीं होगा, कांट बी 0। इफ ए इज n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू n हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेता हूं यह हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू है 2 क्रॉस 2 का, और इसको सॉल्व करने पे यह नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इस तरह से नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो जो ऑर्डर की वैल्यू है 2 क्रॉस 2, तो 2 को हम क्या मान लेंगे, रैंक ऑफ 2। यह जो हमने यहाँ पे शुरू में एज्यूम कर लिया था रैंक इक्वल टू 2, तो यही रैंक है। तो यह जो रैंक हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। तो बेसिकली यह जो मेथड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम यूज करते हैं, एससी गेट या अदर कोई भी एग्जाम है, वहाँ पे डायरेक्टली रैंक फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं इस मेथड के थ्रू। तो अभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा, इफ आई एन इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन द रैंक इज एन। आई एन क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स, या तो आई 2 क्रॉस 2 का है तो रैंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर 3 क्रॉस 3 का है बस यूनिट मैट्रिक्स में, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, अगर डायरेक्टली बोल सकते हैं, अगर 3 क्रॉस 3 का है तो रैंक क्या हो जाएगा 3। रैंक की जो वैल्यू हो जाएगी, रैंक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर 2 क्रॉस 2 4 क्रॉस 4 का है तो रैंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अगर वह यूनिट मैट्रिक्स है तो। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जो हमारा प्रॉपर्टीज है रैंक का। रैंक, प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ linearly independent row vectors in the matrix as well as the number of
लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स इन द मैट्रिक्स। बेसिकली जब मैं वेक्टर्स पढ़ाऊंगा तो उसमें अच्छे तरीके से बताऊंगा कि लिनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होता है। बस यहाँ पे मैं यह समझाने के लिए बता देता हूँ कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, x1 क्या हो गया हमारा, कोई रो वेक्टर हो गया है, एलिमेंट 1 2 4 है, और x2 कोई हमारा वेक्टर है, रो वेक्टर 3 4 6 यह। तो और यह दोनों की जो रिलेशन है वो क्या है, लिनियरली लिनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ जो यह सेट ऑफ वेक्टर्स है, जो बोल सकते हैं रैंक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। जितने वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये हो गया 2, या तो रैंक क्या हो जाएगा 2। उसे अब से अगला जो हमारा है, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए डज नॉट चेंज बाय प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन विद एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई चेंजेस नहीं होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन रो ए प्लस बी। बेसिकली तो अगर मान लिया कि ए प्लस बी अलग अलग कोई मैट्रिक्स, इसको एड कर दिया, इस मैट्रिक्स का हमें रैंक बता फाइंड करना क्या होगा, तो सेपरेटली आपको पता है कि रैंक ऑफ ए क्या होगा, रैंक ऑफ बी, तो दोनों को ऐड कर देंगे और लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा हमारा रैंक ऑफ ए बी का। जो रैंक ऑफ ए बी होगा वह इन दोनों के समेशन के लेस देन या इक्वल टू के बराबर होगा। ये चीजें रैंक ऑफ ए बी का हमारा डी जो है, इफ ए एंड बी आर द मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर ए बी सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं और रैंक हमें बताना है कि रैंक ऑफ ए बी का क्या होगा, तो रैंक ऑफ ए बी का हमें क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी होगा। इन दोनों के मिनिमम इक्वल या तो इसके बराबर हो सकता है या इससे इक्वल हो सकता है रैंक ऑफ ए बी का। इफ ए डैश इज ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, बेसिकली ए डैश को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, देन अगर ए डैश का जो रैंक होगा वही रो ए का भी होगा, ए मैट्रिक्स का भी होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये भी है, रो ए डैश इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो अगर रैंक ऑफ ए हमें पता है और बोल रहा है कि रैंक ऑफ ए डैश बताइए क्या होगा, तो जो रैंक ऑफ ए का होगा वही रैंक ऑफ ए डैश का होगा। अगला कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ यह है, ये हमारा यह, इफ ए थीटा इज द कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए, देन क्या हो जाएगा, ये इसे हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट ट्रांसपोज बोलते हैं। अगर रैंक ऑफ ए हमें पता है तो इसकी वैल्यू भी इसके इक्वल हो जाएगा, कंजुगेट ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर भी वैसे में इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ए m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो रैंक जो होगा ये हमारा अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो इसका जो रैंक होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा, मिनिमम ऑफ m कामा n। और m क्रॉस जैसे 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2 तो 3 या 2 हो गया। और जो रैंक ऑफ ए का होगा वह 2 से क्या होगा, 2 से कम ही होगा। मिनिमम वैल्यू तो मिनिमम क्या है 2, तो 2 से क्या होगा, रैंक 2 से कम ही होगा रैंक ए की वैल्यू। यह हो गया हमारा। सेकंड क्या है, रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कांट बी 1। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वह 1 नहीं हो सकता। इफ ए एंड बी आर 2 n रोट स्क्वायर मैट्रिक्स, देन n ए और बी क्या है, n रोट स्क्वायर मैट्रिक्स, तब हमारा रैंक ऑफ ए भी जो हो जाएगा वो होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस n नंबर ऑफ रो को यहाँ पे बता रहा है। तो बेसिकली यह हमारा यह एक रिलेशन हो गया, ये सभी प्रॉपर्टीज हो गए जो कुछ हमने प्रॉपर्टीज बताया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फाइंड करते हैं रैंक। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो, इस मैट्रिक्स का हमें रैंक फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं क्या होगा। तो डिटरमिनेंट ए क्या होगा हमारा, सबसे पहले यह फाइंड करते हैं 1 3 2 2 2 3 1 5 4, यह है हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू। यह बेसिकली 3 क्रॉस 3 का है। अगर हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जा रहा है इस कंडीशन पे, तो हमारा रैंक क्या हो जाएगा 3। और इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर बोलते हैं। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसे हम सिंगुलर बोलते हैं, सिंगुलर। तो सबसे पहले इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पता करते हैं कि क्या आता है, फिर उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि रैंक कितना होगा। तो यह क्या हो जाएगा 1, उसके एलोंग सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0, तो क्या बचा 3,
2 3 5 4 -3, उसके बाद हम सभी एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं, जो एलिमेंट्स बचे क्या हो जाएगा 1 2 1 3 4, और कौन सा +2, कितने एलिमेंट्स इसके सभी एलिमेंट्स 2 2 1 5, यह हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो 8 - 15 -3, और क्या हो जाएगा हमारा 8 - 3, यह हो गया हमारा, +2 10 - 2, यह हो गया। और यहाँ से हम सम कर लेते तो यह -7 हो गया, -3 इंटू यह क्या हो गया हमारा वैल्यू 5। तो यहाँ से हम सम कर लेंगे तो जो हमारा वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -6। यहाँ से देख रहे हैं कि जो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, वह 0 के बराबर नहीं है। और बेसिकली जो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है हमारा 3 क्रॉस 3, तो रैंक क्या हो जाएगा हमारा, रैंक इस डिटर्मिनेंट की क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारा रैंक इस तरह हमने फाइंड करें। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज, यह हमारा इस सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। रैंक क्या होगा 1 1 1 1 -1 0 1 1 1, यह है। यहाँ से हम रैंक फाइंड करेंगे तो यह 1 हो गया, क्या हो जाएगा -1 0 1 1 -1 1 0 1 1 1 + 1, इसके लोग सभी एलिमेंट से डिलीट हो जाएंगे, क्या बचेगा -1 1 1 1। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1 -1 -0 -1 1 -0 +1 1 माइनस, यह -1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, यह क्या हो जाएगा -1, यह -1, यह +2, यह -2 + 2 = 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यह डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगा 0, और यह बेसिकली 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स था, तो यह रैंक अब 3 नहीं होगा, अब 3 से कम होगा। तो अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं, इसका सबसेट फाइंड कर लेते। सबसेट क्या होगा, हम इतना सबसेट को लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा रैंक क्या होगा। तो हम सबसेट चूज करते हैं, तो हमारा सबसेट क्या हो जाएगा, अब इसका सब इस मैट्रिक्स का हम सबसेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 1 1 -1 लेते हैं। अब इसका डिटर्म, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, -1 और इसका मल्टीप्लाई -1, तो ये बेसिकली क्या हो गया -2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम बोल सकते, और बेसिकली यह जो मैंने डिटर्मिनेंट की वैल्यू कंसीडर किया है, यह क्या है 2/2, और यह 3 क्रॉस 3 का था और इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब यह रैंक 3 होगा ही नहीं। और बेसिकली यहाँ पे जब मैं इस मैट्रिक्स से सबसेट लिया, सबसेट का मैंने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है -2 नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स नॉन सिंगुलर। क्या है यह, नॉन सिंगुलर के बराबर है, नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस तरह बोल सकते हैं कि जो रैंक होगा, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का, वो क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से हमने आंसर इस तरह से डायरेक्टली, एक होता है कि नॉर्मल मेथड, एक नॉर्मल फॉर्म मेथड होता है, फॉर्म मेथड। दूसरा जो होता है वह इक्वलन फॉर्म मेथड होता है, इक्वलन फॉर्म मेथड। इस दो मेथड यूज करके भी हम रैंक फाइंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इन दो मेथड के बारे में मैं बताऊंगा। थैंक यू सो मच।